मंडे से मैं जिम जाऊंगी, या फिर नए साल पे मेरा रेजोल्यूशन है कि इस साल जिम जाकर के फिटनेस सही करूंगी। ऐसी बातों पे अक्सर ही हमारे दोस्त हमारा मजाक भले ही बनाते हो, पर आज जिम जाना एक फैशन स्टेटमेंट है और बॉडी बनाने का सबसे कारगर तरीका भी। पिछले कुछ सालों में इंडिया में जिम जाने का क्रेज बहुत बढ़ गया है, जो कि सेहत के लिहाज से अच्छी बात भी है। अक्सर जिम जाने वाले लोग दूसरों को जिम जाने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, या फिर अपने आसपास किसी फिट एंड फाइन लड़के या लड़की को देखकर हम भी मन ही मन सोचते हैं अब तो जिम जाना ही पड़ेगा। पेट निकला जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ लोग वो भी होते हैं जो जिम खोलने की सोचते हैं, क्योंकि जिम चलाने की बिजनेस में अच्छी और मोटी कमाई है। इसलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम केस स्टडी के साथ बताएंगे कि आप अपना जिम कैसे खोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिटनेस की इस जर्नी को। अब कोई भी बिजनेस करने की सोचिए, पर उसका जवाब क्यों में जरूर तलाशिए। आखिर वो क्या वजह है कि आप उस चीज को करना चाहते हैं जो आप बार बार सोच रहे हैं। अगर डेटा और फैक्ट्स की बात करें तो जिम का बिजनेस इसलिए भी प्रॉफिटेबल है क्योंकि इंडियन रिटेल फिटनेस सर्विसेज मार्केट में लगभग 60 लाख एक्टिव फिटनेस यूजर्स हैं। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग घर पे ही फिटनेस का ध्यान रखते हैं, या फिर वैसे यूजर्स हैं जिनका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जिम क्यों खोला जाए, इसका जवाब है कि वो लोग जो अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो एवरेज रेट पे हर साल लगभग 300 से 400 डॉलर यानी करीब 20 से 25 हजार सालाना खर्च करते हैं। इसके अलावा भी डाइट, हेल्दी फूड और सप्लीमेंट्स को मिला दिया जाए तो ये अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मार्केट साइज की बात करें तो इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री लगभग $2.5 बिलियन की हो गई है। तो अब आपको शायद अपना जवाब मिल गया होगा कि जिम खोला जा सकता है। इसके अलावा भी आपको अपनी सिटी, लोकेलिटी या एरिया में भी इसकी वजह ढूंढनी होगी कि आखिर अगर आप जिम खोलते हैं तो वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल साबित होगा या नहीं। जैसे सबसे पहले अपने सर्कल में, फ्रेंड्स ग्रुप में उठते बैठते लोगों के साथ बातों बातों में ये पता करने की कोशिश करें कि अगर जिम खुले तो कौन कौन लोग जाएंगे, या वाकई में लोग इंटरेस्टेड है भी या नहीं। दूसरी जरूरी बात है लोगों की इनकम, क्योंकि जिम जाने पे उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जिम की जो फीस डिसाइड की जाएगी वो लोग पे करने में केपेबल है या नहीं, या फिर अपनी हेल्थ पे खर्चा करना उन्हें पसंद है या नहीं। जिम को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यूथ में होती है, तो आपके एरिया में यूथ कितने हैं जो जिम खुलने पे उसकी सर्विस लेने आएंगे। आपके एरिया में ऑलरेडी कोई जिम है या नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बड़े शहरों में उतना फर्क नहीं पड़ता, पर किसी भी छोटी जगह पे आसपास 2 जिम का होना बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। एक जिम खोलना इतना भी आसान काम नहीं है जितना कि दिखता है। इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में ही 15 से 20 लाख की रकम लग जाती है। आगे आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहें, ये आपकी मर्जी और बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करेगा। दरअसल एक स्टैंडर्ड जिम में आपको जितने भी इक्विपमेंट दिखाई देते हैं वो काफी महंगे होते हैं, और उनमें से कुछ मशीन इलेक्ट्रिक से चलती है तो उनका मेंटेनेंस भी करवाना पड़ता है, जैसे ट्रेडमिल। एरिया और स्पेस की बात की जाए तो एक कंप्लीट जिम में 2 सेक्शंस होते हैं, पहला मशीन एरिया और दूसरा क्रॉस फिटनेस एरिया। आपने कभी ना कभी जिम तो विजिट किया ही होगा, या टीवी या सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। तो जहां जिम के लगभग सभी मशीन्स रहते हैं उसे मशीन एरिया कहते हैं, और क्रॉस फिटनेस एरिया वो होता है जहां स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए फ्री हैंड एक्सरसाइज, अब्डोमिनल एक्सरसाइज, रस्सी कूदना, टायर पलटना, हथौड़ा चलाना, किक बॉक्सिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है। इन दोनों सेक्शंस को मिलाकर के कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया तो आपको चाहिए ही होगा। इसके अलावा भी रिसेप्शन, पार्किंग स्पेस, सेपरेट चेंजिंग रूम, वॉशरूम जैसी सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो अगर जिम खोलने के लिए आपके पास अपनी जगह है तो किराए के पैसे बच जाएंगे, नहीं तो शहर या जगह के हिसाब से हर महीने का अच्छा खासा किराया भी भरना पड़ेगा, जो आपके खर्चे को फॉर श्योर बढ़ा देगा। अब बात करते हैं मशीन एंड इक्विपमेंट की। एक स्टैंडर्ड जिम जो बड़े शहरों में दिखाई देते हैं उनमें लगभग हर तरह की मशीन्स रहती हैं, जैसे पावर रैक या फुल रैक, स्क्वाट रैक, हाफ रैक, केबल क्रॉसओवर मशीन, पावर टावर, एडजस्टेबल वेट बेंच, हैमर स्ट्रेंथ मशीन, चेस्ट प्रेस मशीन, पैकडेक मशीन, प्रीचर कर्ल बेंच, लेट पुल डाउन मशीन, रोमन चेयर, लेग प्रेस मशीन, लेग एक्सटेंशन मशीन, लेग कर्ल मशीन, काफ रेज मशीन,
GHD मशीन, लेग अडक्शन मशीन, ट्रेडमिल, एलिप्टिकल मशीन, इंडोर एक्सरसाइज बाइक, डंबल्स, वेट प्लेट्स, रोड्स योगा मैट्स आदि। तो ये लिस्ट और भी लंबी है। क्रॉस फिटनेस एरिया में मैट्स, रोप्स, टायर, हैमर बॉल्स, सीलिंग हैंगिंग फ्रेम जैसे जरूरी स्ट्रक्चर। तो अगर आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर जैसे बड़े शहरों में हैं और आपके पास जगह है तो आप स्विमिंग पूल भी बनवाकर स्विमिंग क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं। बच्चों की जब छुट्टियां आती है तो समर सीजन में स्विमिंग क्लासेस की बहुत डिमांड होती है। जिम के अंदर एंटरटेनमेंट फैक्टर भी काफी मैटर करता है, इसलिए म्यूजिक सिस्टम का होना जरूरी है ताकि जिम करते हुए लोग म्यूजिक सुने और एनर्जी के साथ अपना वर्कआउट पूरा कर सके। साथ ही पीने का पानी, सिटिंग एरिया, मेंबर्स का सामान रखने के लिए रैक, फैन और AC भी होना चाहिए। लोग जितना कंफर्टेबल फील करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अगर आप चाहें तो बीच बीच में पॉपुलर फिटनेस एक्सपर्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स को बुलवाकर अपने मेंबर्स को सेशन भी दिलवा सकते हैं। इससे लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे और जहां ज्यादा फैसिलिटी होगी वहां वो लोग ज्यादा आना चाहेंगे, जिनका फिटनेस गोल है और जिन्होंने कुछ अचीव करने की ठान रखी है। मेंबरशिप एंड टाइमिंग की बात की जाए तो जिम की मेंबरशिप यानी हर महीने लगने वाली फीस आप कितना तय करेंगे ये डिपेंड करता है कि जिम कैसा है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। मंथली फीस 500 से लेकर 2500 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ईयरली मेंबरशिप भी ले सकता है, जिससे आप उसे डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस और न्यू ईयर स्पेशल ऑफर्स भी आप दे सकते हैं। रही बात टाइमिंग की तो गर्मियों में जिम सुबह 5 बजे और विंटर्स में सुबह 6 बजे जिम खुल जाते हैं और मॉर्निंग सेशन 11 बजे तक आप रख सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि मेंबर्स कितने हैं। शाम में 4 से 8 या 5 से 9 बजे तक का शिफ्ट रख सकते हैं। हफ्ते में एक दिन संडे ऑफ रखिए और नेशनल हॉलीडेज को भी जिम बंद रखिए। सभी मेंबर्स को पहले से ही बताकर रखिए कि महीना खत्म होते ही फीस जमा कर देनी है। मैन पावर की बात करें तो एक स्टैंडर्ड जिम चलाने के लिए कम से कम 5 से 10 लोगों की टीम तो लगती ही है, जिसमें 3 या 4 ट्रेनर होंगे, पर छोटी जिम में 1 ट्रेनर काफी है। वैसे बहुत से मेंबर्स वैसे भी होते हैं जो लंबे टाइम से जिम करते हैं, तो उन्हें भी काफी कुछ पता होता है, तो बिगिनर्स को वो ही गाइड कर देते हैं। इसके अलावा जिम की रोजाना सफाई करवानी पड़ती है, तो अगर जिम बड़ा है तो कम से कम 2 लोग इस काम में लगेंगे। उनसे नेगोशिएट करके आप उनकी सैलरी फिक्स कर सकते हैं। बड़े शहरों में जिम ट्रेनर्स की सैलरी 20 से 40 हजार तक हो सकती है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में जिम चलते हैं, इसलिए इतना तो एक अच्छा ट्रेनर डिजर्व करता ही है। वैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो जिम के अंदर लगी मशीन और इक्विपमेंट महंगे होते हैं, इसलिए जिम की सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। साथ ही CCTV कैमरास लगे होने चाहिए ताकि मॉनिटरिंग की जा सके, क्योंकि जिम में लेडीज भी आती हैं तो उनके साथ कोई मिसबिहेवियर ना हो, इसका भी ध्यान रखना होता है। जिम के अंदर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि लोग अग्रेसिव ना हो और कोई भी हाथापाई वाली नौबत ना आए। जब जिम में कोई एंट्री ले रहा है या नई मेंबरशिप है तो उसे जिम के कायदे समझा दीजिए और पेपर वर्क करवा लीजिए। सभी मेंबर्स का डेटा रखिए, मोबाइल नंबर, फोटो, ID प्रूफ वगैरह। इससे आपको ही फायदा होगा। Day 1 से जिम में इन आउट रजिस्टर भी मेंटेन करें। जिम के अंदर डूज एंड डू नॉट्स के पोस्टर लगवा करके रखें और एनकरेज करते रहिए कि मेंबर्स उनको फॉलो करें। जैसे कई बार लोग चीजों को इस्तेमाल करके उन्हें सही जगह पे बिना रखे चल देते हैं। ऐसी हैबिट को बदलने को कहे। अगर बिना मतलब की लाइट, पंखा या AC चल रहा है तो उसे ऑफ करवा दीजिए। कोविड की गाइडलाइंस मानकर चलिए और लोगों को भी मोटिवेट करें। मार्केटिंग की जहां तक बात है तो अगर आपने जिम खोला है तो उसकी मार्केटिंग भी करें। लोकल मीडिया और सोशल मीडिया पे आप प्रमोशंस करवा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर से भी पेड प्रमोशन हो सकता है। कई सारे जिम ऐसे भी होते हैं जो सप्लीमेंट्स भी रखते हैं, हालांकि ये होते बहुत महंगे हैं और बहुत ही कम लोग इन्हें खरीदते हैं। पर अगर कोई मेंबर सप्लीमेंट्स को लेना चाहता है तो उसकी डिमांड पे आप मंगवा भी सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसी चीजें न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह पे ही लेने को कहिए। जिम की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो जिम के अंदर का इंटीरियर डिजाइन करवाने से पहले इंटरनेट पर वीडियोस या पिक्चर्स को देख ले। कई सारे जिम विजिट कर लीजिए ताकि जिम का ओवरऑल लुक निखर करके आए। इसके अलावा भी कौन सी मशीन कहाँ रखवाने से अवेलेबल स्पेस को आसानी से यूटिलाइज किया जा सकता है, इसका भी अंदाजा कर लेना सही रहता है।
जिम के लिए अलग से कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रखें और पावर बैकअप भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडमिल जैसी मशीन्स को पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है और गर्मियों में एसी चलता है तो पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। लाइसेंस की जहां तक बात है तो जिम खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जिस नाम से जिम खुल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जिम खोलने के लिए पुलिस क्लियरेंस भी चाहिए होता है तो आप लोकल पुलिस स्टेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी से आपको परमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप डिपार्टमेंट में जाकर पता लगा सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, या फिर किसी जिम वाले से भी आप पूछ सकते हैं जो पहले से अपना जिम चला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसने आपकी हेल्प की होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। इस वीडियो को ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है, अपना ढेर सारा प्यार दिया है, तो फिर इसे ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबको फायदा मिलना चाहिए। और जहां बात हेल्थ की आती है, ये बहुत जरूरी है। हम सबने देखा है पिछले कुछ सालों से कि हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है। तो हेल्दी बने रहिए और इसी के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कहूंगी जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।